भाई का अलग चलेगा दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। मैं नारायण रावत उत्तराखंडी एक नए ब्लॉग के साथ फिर आपसे जुड़ रहा हूँ। आज हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ की नारी सब पर भारी, और कैसे जब हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, राजनीतिक समाज के लोग और बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि पहाड़ की नारी को सशक्त करना है, महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें होती है, लेकिन जब उसका निचोड़ हम निकालते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये प्रयास छोटा मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये प्रयास भगीरथ प्रयास है। ये है हमारे तेजस ग्रुप के फाउंडर मेंबर, ओनर, ग्राम प्रधान शकुनी देवेंद्र भाई उर्फ गुड्डू फौजी। पहले इन्होंने देश की सेवा की, और देश की सेवा के बाद ये माना जाता है कि, और मैं पहाड़ी में भी बोलूँगा कि हमारे पहाड़ में कही जा कि फौज में जब हमारे रंगरूट जानी, जब उन्हें पूरा यूज है जहाँ पूरा देश सेवा अच्छा, फिर उनको घर भेज देंगे। लेकिन मैं गुड्डू भाई को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपने केवल शकुनी की महिलाओं को नहीं, बल्कि हमारे द्वाराहाट, अल्मोड़ा, बगवाली पोखर, मचखाली और पूरे उत्तराखंड को एक संदेश देने का काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्लॉग के माध्यम से भी हमारी कई महिलाएं प्रेरित होंगी। आज समूह के माध्यम से, आजीविका के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से भी प्रयास जारी है। तो आप देख सकते हैं, यो हमारे दीदी जी शकुनी और दाजू हमारे शुभ नाम क्या बताइए? चंदन सिंह बोरा जी, चंदा सिंह। चंदा जब लॉकडाउन लागो तो चंदा घर है किसी, और हम जानते हैं कि पहाड़ में अपने चूल्हे को जलाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो अभी आप ये देखिए, दीदी क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी जी हमारे शकुन बेटी छी। और दीदी तुम्हारा घर शकुन है? दीदी तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका देवी। तो आप देख सकते हैं कि ये टिकिया बन रही है, और इसी के साथ साथ गोलगप्पे बनते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस वैन के माध्यम से ये अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, कभी द्वाराहाट, कभी कपड़ा, कभी बगवाली पोखर, कभी मचखाली, कभी सोमेश्वर, और जहाँ तक इनकी पहुँच है। और तेजस ग्रुप जो हमारे गुड्डू फौजी जी हैं, वो उनको सहयोग करते हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि महिलाएं आज के समय में भी, पुरुष प्रधान देश है, जब हमारी माताएं घर की दहलीज को पार करती हैं तो हमारा जो पुरुष समाज है वो कई प्रकार की बातें करता है। आज जब हम दीदी और अपने तेजस ग्रुप के साथियों के साथ हमारे ललित जी के सामने में खड़ा हूँ, मुझे याद आता है स्वामी विवेकानंद जी की वो बात, जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो जिस समय एक भगवाधारी हमारे सन्यासी थे गुरुदा स्वामी विवेकानंद जी, उन पर पहले छीटाकशी हुई, और उन्होंने कहा कौन इस भेष में कौन पागल हमारे देश में आ गया है। उन पर छीटाकशी हुई, उनके ऊपर पथराव हुआ, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली। जब लोगों ने उनके विचारों को आत्मसात किया और जब उनको जाना, तब जाकर शिकागो के सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ माई वर्ल्ड, माई अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, तो उन्होंने देखा कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति क्या है। वही शक्ति, नारी शक्ति ये भी है। आज हमारी दीदी जब घर की दहलीज से आगे निकली हैं, वो टिकिया, जो गोलगप्पे बेचना एक उद्देश्य है, जिसे हम व्यवसाय नहीं कहेंगे बल्कि महिला सशक्तिकरण कहेंगे कि दीदियों ने बाहर निकलकर एक हमारी बहनों को संदेश दिया है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको उन्नति जरूर मिलेगी। आज कितना समय हो गया गुरुदा इसको? 2 से 3 साल हो गए। 2 से 3 साल हो गए हैं। हमारे दीदी भी, अब दीदियाँ हमारे क्षेत्र में जा रही हैं, हमारे गुड्डू फौजी जी सहयोग कर रहे हैं। हल्द्वानी में भी एक वैन चलती है। तो मैं अपन मातृभाषा में यो दीदी पूछना चाहूँ कि तुमको कौश इमर लागो, तुम आपको भाषा में बिल्कुल बता सकता दीदी? बताओ कौश लागो, कौश लागो तुमको अनुभव शेयर करो। यो खाली एक वो वीडियो नहीं है, बल्कि आप तुम एक हमारे पूरा सबको संदेश दे सकता, माताओं को, बहनों को। तुम कौश लागो और लागो टिकिया में भी। और जब पहले शुरू में आछा उबे कौश लागो, जब पहली बार तुम घर बैठे निकल छा, वो बहुत नहीं लगा के लोगों कई प्रकार बात करना है हमको ना, झिझक होती बिहारों में। हाँ, लोगों को तो बातें कही, घर वाला पहली नाराज है कि ना, घर वाला मना करती पहली। हाँ, बात अब तो थोड़ी करना, उनको आदत है कि हमको आदत है कि घर वाले के नहीं। हाँ, और दीदी तुमको यो हिम्मत जुड़ी बात कहे न कहे, तुम घर आर्थिक के लिए थोड़ा सा मजबूत है। तुम देखो दीदी, हम पहाड़ में कहावत छू कि हमार जतुला श्रेणी छी, हमार दीदी बोली छी, वो सब अब आदमी पर निर्भर छी। लेकिन जब 2 पैसे कमाए तुम घर ले जा, तो तुमको आत्मनिर्भर महसूस, फक्र महसूस होना जरूर, बिल्कुल ना। तो दीदी तुमको कौश लागो? और
तो हमको पहले बहुत मिलते ना, अब तो हमको आदर में उनके पे हम बाहर निकल के तो हमको आपको पर हम सही उनकी हमारे घर ला मतलब सही सपोर्ट से। हाँ तो अब हमको ये से वो नहीं हमारे बगल में हमारे घर का से हमारे देवर जिला है, हाँ। तो हम 4 सैनिक दगड़े से हमारे ग्रुप का हमारा, तो हमको आपके असुन है। और हमारा दाजू नंदा चंदा लॉकडाउन में पहले दिल्ली है, दिल्ली ये लीजिए गए हम पहाड़ वाले लोग की बेरोजगारी है, घर चूल जलाना हो नाचना के देखो, लेकिन जब लॉकडाउन में पीड़ा थी पहाड़ में, जब रोजगार बिल्कुल नहीं थी, जब मतलब यह मान लियो कि हम घर में कैद है गए और हमको घर चलाना है, तो वह बात तुमको यह अचानक जब तुम तेजस ग्रुप में आया तो आपको जैसा विचार बता लो। जब लॉकडाउन लागू हुआ है बाद में सीधे जो है घर में आए, तो उसके बाद से हमारे देवेंद्र भाई ने बोला यार कि आप जो है कहाँ दिल्ली को जा रहे हो, हम जो है गाड़ी वो करते हैं अपना जो है इसमें वो करो, तो तब से अभी तक जो है सही चल रहा है। चलो, और हमारे ग्राम प्रधान भी है शकुनी के, भारतीय सेना को अपनी सेवाएं भी देकर आ चुके हैं, समाज सेवी भी हैं, गुड्डू फौजी भी बोलते हैं, देवेंद्र सिंह जी ग्राम प्रधान, जिन्होंने मातृशक्ति को इस धरातल पर लाने के लिए प्रयास किया है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और मैं तो उन्हें हमें सैल्यूट करता हूं कि वो जब पंचायतों की आवाज उठाते हैं उसी बुलंदी के साथ उठाते हैं। आज हमारे साथ हैं, वो भी अपना विचार बताएंगे। जी नरदा, जैसा आप देख ही रहे होंगे उसी तो अपन विचार है, हमारे पहाड़ा आप सुन ही रहे होंगे इसमें गाना, और हमारा लोबोल है अगर पहाड़ तेजस ग्रुप पर देखला तो वह मोटोचू पहाड़ की ओर बढ़ते कदम पर। उसी समय ऐसा बना था, खासकर मैं तो इन महिलाओं को ज़्यादा इसमें तवज्जो देता हूँ, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से कहें या इनकी हिम्मत ने, इनकी हिम्मत आज इस कदर आगे आ चुकी कि पहले जहाँ लोग झिझकते थे या समाज के बहुत बड़े ताने सुनते थे, आज ये खुद समाज के लिए एक द्योतक बन गई है। राजू बहुत मतलब बहुत ठुल बात है, पहाड़ में हमने तो इसको बहुत सीधा समझा कि हम एक रोजगार कर लेंगे, लेकिन पहाड़ में एक्चुअल में कहें तो पहाड़ में संघर्ष भी पहाड़ की तरह ही है, लेकिन इन लोगों ने उस पहाड़ को तोड़ा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इन महिलाओं का भी कि आज इन्हें इस हद तक महिला सशक्तिकरण को जीवित धरो, फिर आप जैसे बड़े भाई लोग का भी सहयोग रहा ही है, तो इसलिए आज आप देख भी रहे होंगे सार्थक हो पा रहा है। धन्यवाद गुरुदा। और मैं इस ब्लॉग को खत्म करने से पहले ललित जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा इधर की ओर कैमरे को दिखाएंगे। और हम तो हाई तो तेजस ग्रुप के मातृशक्ति द्वारा यहाँ पर अपने दैनिक जो उनका कार्यक्रम है टिकिया गोलगप्पे बनाने का, इधर अलग अलग स्थानों पर जाने का, वो इस प्रकार से मेहनत करती हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ उनकी मेहनत को, और भगवान से कामना करता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगुनी वो तरक्की करे हमारी महिलाएं, और तेजस ग्रुप बहुत बड़ा नाम कमाए।